नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपके पास में अगर स्पार्क 9 प्रो मॉडल आता है और इस मॉडल के अंदर डिस्प्ले से रिलेटेड इश्यू आ रहा है। डिस्प्ले से रिलेटेड मतलब कि यहाँ पर नो डिस्प्ले आ रहा हो, ब्लैंक डिस्प्ले आ रहा हो या फिर डिस्टर्ब डिस्प्ले आ रहा हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग रिपेयर करेंगे और कैसे इसको डायग्नोस करेंगे। तो वीडियो में कंप्लीटली आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैं ये बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग इसे रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें सीखना, आपके पास में मोबाइल आ रहे हैं बट हम लोग रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, वापस जा रहे हैं हमारे पास से मोबाइल रिपेयर के लिए, और कई बार कैसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसमें फंस जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर कंप्लीट एडवांस लेवल तक एंड्रॉयड और आईफोन का कोर्स करवाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो हमारा नेक्स्ट बैच जो है 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास में ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर हमारे पास में डिस्प्ले कनेक्टर है। इस वाले कनेक्टर के ऊपर आपको चेक करना है, सबसे पहले आपको MIPI की लाइनें चेक करनी है। तो MIPI की यहाँ पर 10 लाइन होती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एक कपल कॉइल लगी हुई है, 5 कपल कॉइल लगी हुई है, 5 लगी हुई है, इसका मतलब कि 10 लाइनें जो होगी वो 10 की 10 लाइनें आपका किसका होगा, यहाँ पर MIPI की लाइन होगी। ये MIPI की लाइनें CPU से कनेक्ट की जाती है और ये वाली लाइनों के ऊपर आपको जो GR वैल्यू चेक करनी होती है वो सब पे लगभग सेम GR वैल्यू मिलेगी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि CPU से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, बाकी प्रॉब्लम आगे कुछ होगा तो हम लोग आगे देखते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर चेक करना है सबसे पहले 1.8 वोल्टेज। अगर ये 1.8 वोल्टेज बन रहा है तो यहाँ तक ठीक है, अगर ये 1.8 वोल्टेज नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में भी आपका मोबाइल के अंदर ब्लैंक डिस्प्ले से प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा हमारे पास में 3 लाइनें होती है, जिसमें एक रीसेट का लाइन होता है, एक डिस्प्ले का टी का लाइन होता है, एक का हमारे पास में ID का लाइन होता है। तो ये लाइनों को हमें चेक करना है, इन लाइनों के ऊपर हमें GR वैल्यू चेक करनी होती है। अगर ये लाइन भी वर्क नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में भी आपके पास में नो डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अगर ये सब कुछ ओके है तो यहाँ तक हम लोग समझ सकते हैं कि CPU की तरफ से कोई भी फॉल्ट नहीं है। अब अगर फॉल्ट मिलता है तो हमें ये वाले IC जो ग्राफिक IC है उस वाली IC से फॉल्ट मिल सकता है। तो ग्राफिक IC की तरफ आते हैं। ग्राफिक IC पर जो इनपुट वोल्टेज आता है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे VPH या फिर VSYS वोल्टेज होता है। ये VPH या VSYS, इस वाले के अंदर हम लोग देखेंगे 3.5 वोल्टेज से लेकर 4.2 वोल्टेज तक यहाँ पर मिलता है। तो ये हमें चेक करना है कि इस IC को ये वोल्टेज इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये इनपुट हो रहा है तो उसके बाद में हमें यहाँ पर चेक करना है HDSL का लाइन, जो कि CPU से कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर ये HDSL वाला लाइन चेक करना आपको। अगर ये लाइन ओके है तो CPU से इंफॉर्मेशन आ भी रहा है और CPU से इंफॉर्मेशन जा भी रहा है। इसके बाद में हमें चेक करना है यहाँ पर 2 इनेबल, एक नेगेटिव वोल्टेज के लिए होता है, एक पॉजिटिव वोल्टेज के लिए होता है। तो ये दोनों इनेबल भी CPU इसको देता है। अगर ये दोनों इनेबल इसको मिल रहा है तो इसका मतलब कि ये ग्राफिक जो IC है, ग्राफिक IC का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब इस IC को 2 वोल्टेज आउटपुट करने हैं, जिसमें एक वोल्टेज होगा पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक VSN वोल्टेज होता है, एक VSP वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये AVE जो वोल्टेज है ये नेगेटिव वोल्टेज है, यहाँ पर -5 वोल्टेज मिलता है, और AVDD जो ये वोल्टेज है यहाँ पर +5 वोल्टेज मिलता है। अगर ये दोनों में से कोई भी वोल्टेज मिसिंग होता है उस कंडीशन में भी आपका जो डिस्प्ले है वो ब्लैंक शो करेगा। और अगर आपके मोबाइल के अंदर डिस्टर्ब डिस्प्ले आ रहा है तो डिस्टर्ब डिस्प्ले में आपको यहाँ पर एक टी का लाइन है, टेयरिंग इफेक्ट का लाइन होता है, ये वाला लाइन आपको चेक करना है। अगर ये लाइन भी ओके है, मतलब यहाँ पर GR वैल्यू आ रही है, और अगर हम लोग DSO के थ्रू चेक करते हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आती है, अगर वो सब कुछ ओके है तो इसका मतलब कि आपका मोबाइल के अंदर डिस्प्ले आना चाहिए। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि या तो यहाँ पर ये डिस्प्ले कनेक्टर है, इस कनेक्टर से इश्यू हो सकता है, मतलब कि कुछ डैमेज हो सकती है पिन, या फिर कुछ नीचे से लूज हो सकता है, अदरवाइज आपका डिस्प्ले भी खराब हो सकता है। बट मदरबोर्ड से यहाँ इसके अलावा कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। तो ये सब कुछ चेक करना है। अगर ये चेक करते हैं तो आपका जो भी प्रॉब्लम है डिस्प्ले से रिलेटेड वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये जो भी प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाया होगा। अगर इसके अलावा भी आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, अदर किसी मोबाइल के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको देंगे जिससे आपका सॉल्यूशन हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल से रिलेटेड ही आपको वीडियोज़ मिलेंगे, अदरवाइज और कुछ भी वीडियो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई केस स्टडी के साथ।